पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत सीट पर मिली है भारी जीत। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जालौन में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी को बहुमत के साथ शानदार जीत प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि जालौन के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25 सदस्यों के द्वारा मतदान कराया गया था, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी पहले से कर ली गई थी। मतदान स्थल पर पुलिस व प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रवेश द्वार से सिर्फ सदस्यों को ही जाने की अनुमति थी। 25 सदस्यों में से एक सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से 24 सदस्यों द्वारा मतदान किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 6, समाजवादी पार्टी के पास 4 और बसपा के 7, कांग्रेस के 1 और जनता बीपी से 1 व 6 निर्दलीय सदस्यों के द्वारा मतदान किया गया। मतदान के बाद मतों की गिनती शुरू हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी को 24 में से 18 मत प्राप्त हुए और संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी पूर्व पीसीसीएस अधिकारी उर्मिला सोनकर खाबरी को मात्र 6 वोटों की ही हासिल हुए हैं। तो वहीं विपक्ष की प्रत्याशी उर्मिला सोनकर ने वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में चलते वोटों में हेराफेरी की है। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी ने अपनी जीत के श्रेय के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और जनता के बीच में काम करने का वादा किया है। दुर्गेश कुशवाहा, 4 स्टार न्यूज, जालौन। देखिए, जब यहाँ पे ये मतगणना प्रारंभ होने लगी, शुरुआत हुई, उसमें दिखाया गया कि ये खाली है, खाली डिब्बा करके रखा गया वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पे अनुरागी जी आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अंदर मैं बैठूंगी, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप नियम दिखाइए, अंदर कैसे बैठेंगे। मैं वो नियमावली लिए हुए थी, मैंने कहा कि इसमें नियम है कि उम्मीदवार और सदस्य ये अंदर बैठ सकते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद जितने भी वहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे, बिल्कुल नौकरों जैसा मेरे साथ उन्होंने बर्ताव किया और बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे दरवाजे के पास बैठने दिया गया। बार बार उसमें अनुरागी जी आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मेरे बोलने पर टोटल पेट्रोल था। वहाँ पर वो इतनी देर ये घटना हुई है, कई बार वो बाहर आए गए हैं। इसके बाद 3 भी वहाँ पे 2 घड़ी लगी थी, एक घड़ी का टाइम दूसरा था, पूरी तरह से 3 बजा भी नहीं था। बिल्कुल सुई आनंद फानंद जिलाधिकारी महोदय आती हैं और बिना उसको कोई दिखाए उसको सारा वहाँ से सारे प्रशासनिक अधिकारी उसको घेर लेते हैं और फिर हमसे कहा जाता है, मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऊंचा करके उसको कहा इनको रखवा दीजिए और उसको पलटा जाता है। पलटने में एक साथ ऐसे करके निकला पूरा बंच, ऐसे करके बंच निकला। उसमें बंच निकलने के बाद उसमें कम से कम 20-25 कागज एकदम सादे निकले हैं, जो वहाँ की सीसीटीवी कैमरे में भी होंगे, और क्योंकि आप लोगों को घुसने नहीं दिया गया। इसके बाद चूंकि बगल में मेरे पास अनुरागी बाद में बैठे थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं 18 और 19 वोटों से जीत रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उनके ये जो ऐसे करके जो निकला है, ये बड़ी किस तरह कितनी होशियारी से ये चीज वहाँ पर करी गई है कि उसको सारे अधिकारी इसको घेरे थे, उसको खोला, जैसे खोला गया है तो कैसे उसको दिखाया, यानी उसको क्या चेंज किया है, कैसे किया है, ये पूरा ऐसे निकला है, एक साथ बंच निकला है। मुझे हार और जीत का कोई अफसोस नहीं है। तो आपको क्या लगता है प्रशासन का रवैया कैसा रहा? पूरा उसमें जिलाधिकारी, प्रशासन का एक अधिकारी, उसमें सब शामिल हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि मैं जब स्वयं मैं यहाँ पर मैं 4 साल लगभग एसडीएम रही और मैं यहाँ इसी मंडल में एडिशनल कमिश्नर रही, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठी रही, ना तो कोई पानी की उन सब बातों की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक साथ जब एक छोटे से छेद में, छोटे से छेद से उसमें मतपत्र डाले जाते हैं, ये इकट्ठा कैसे पूरा बंच गया, ये सामने है। आगे की क्या आपकी रणनीति है, क्या कदम उठाएंगे? मैंने उनसे प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कि जो भी पर्यवेक्षक महोदय वहाँ
बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं जानती, संभवतः शायद साहब सिंह जी हैं। मैंने कहा जो भी उससे निकला है, सफेद कागज निकले, भरे निकले, खाली निकले, उनको ये नियम है कि उनको वो अलग से उसमें रखा जाएगा। पूरा इसके एक इसकी नियम है कि वैध मत पत्र हैं उसको कैसे स्वीकृत लिखा जाएगा, कैसे अस्वीकृत लिखा जाएगा। और वैध मत पत्रों के तो यहाँ तो जालौन प्रशासन ने तो बिल्कुल एक इतिहास बना दिया। को ऐसे अधिकारियों को एक सेकंड यहाँ रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारी मीडिया से मेरी हाथ पकड़ के अनुरोध है कि इस बात को उठाए। कैसे प्रत्याशी जान गया कि मैं 18-19 वोटों से जीत रहा हूँ? जीतने के पहले बोल दिया। सौगंध में अपने पति की सौगंध, बच्चों की सौगंध खाते ने उसने खुद मुझसे कहा कि मैं 18-19 वोटों से। का चुनाव था, कितने वोट आपको मिले हैं? 18 वैध वोट हमें मिले और हमारे प्रतिद्वंदी श्रीमती उर्मिला खाबरी जी को 6 मत मिले और भारी मतों से, आधे से अधिक, 2/3 से भी अधिक मतों से हम जीते। और ये हमारे जिला पंचायत सदस्यों 25 में से 24 मत पड़े थे, जिसमें 18 मत हमें मिले। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम भूर प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने जिला पंचायत सदस्यों को, जिन्होंने भारी मतों से हमें विजय बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इतनी पूरे देश की, नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें पूरा लोकतंत्र पर भरोसा है, भरोसा था। एक भी किसी भी तरह की कोई हमें ऐसी आपत्ति नहीं हमें दर्ज कराने का मौका मिला जिससे किसी तरह की कोई बेईमानी हो। जीत का श्रेय बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, और इसके आप जिले में क्या विकास कर रहे हैं, क्या आपकी रणनीति है? हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में है, दोनों जगह सरकार चला रही है। हमारे इससे और बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिले के प्रथम नागरिक बनने पर अध्यक्ष जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का हम बने हैं, जिले ने बनाया है, जिले के सदस्यों ने पार्टी को विश्वास और भरोसा दिया है। इसलिए हम देश और प्रदेश की जो बेहतर योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक लागू कराने का काम करेंगे और बेहतर जिले का विकास कराएंगे। ऐसा हम आपके सामने संकल्प के रूप में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चलते कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं कराया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी जहाँ केंद्र में और प्रदेश में भी है, तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जनपद को क्या होगा? आपको पूरे देश, मुझे पता है कि जिले में आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं से आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिला पंचायत नंबर 1 पर विकास कराने का काम करेगी और जिला प्रदेश में जनपद जालौन एक अपना स्थान स्थापित विकास के नाम पर करने का काम करेगी। जिला पंचायत में हमेशा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, क्या पूरी तरह हमने आपको बता दिया, बिल्कुल ईमानदारी से वहाँ काम किया जाएगा और जिले को पारदर्शिता से इसको काम